नमस्कार, अध्ययन अड्डा मन संवाद में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट वीडियो जो हमारा था पीरियोडिक टेबल का एस ब्लॉक था। आशा है कि वो आपको समझ में आया होगा। तो आज उसी सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं और एस ब्लॉक को जैसे कंप्लीट किया था वैसे ही पी ब्लॉक को सीखते हैं। तो पी ब्लॉक बताती हूँ मैं आपको। पी ब्लॉक जो हमारा है ये ग्रुप 13 से 18 तक आता है। तो ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। 13वां जो 13वां ग्रुप है हमारा वो बोरोन का है। फिर 14 ग्रुप है हमारा कार्बन का। 15 नाइट्रोजन। 16 ऑक्सीजन। 17 फ्लोरीन और 18 यानी कि हीलियम। ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 पी ब्लॉक में आते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम और नियॉन वाला। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो गया हमारा टिन और ये हो गया हमारा लेड। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टेलियम, पोलोनियम। सत्रहवां ग्रुप हो गया जो कि इंपॉर्टेंट है हेलोजन परिवार का। और 18वां ग्रुप हो गया हमारा उत्कृष्ट गैसों का यानी कि नोबल गैसों का। तो जैसे अब ये सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं पी ब्लॉक में 13 टू 18। ऐसे याद रखना है कि ग्रुप 13 में बोरोन आता है, फिर आगे को चलते हुए जाना है कहाँ तक, नियॉन तक। तो 13 में बोरोन, 14 में कार्बन, 15 में नाइट्रोजन, 16 में ऑक्सीजन, 17 में फ्लोरीन और 18 में हो गया हमारा नियॉन यानी कि हीलियम वाला। तो जो मैंने पहले तुम्हें समझाया था कि एस ब्लॉक वाली ट्रिक समझाई थी वैसे ही पी ब्लॉक की ट्रिक समझा रही हूँ मैं अब। तो एस ब्लॉक के लिए क्या ट्रिक थी हमारी, ये वाली 2 8 8 18 18 32 32। अब पी ब्लॉक में क्या करेंगे, पी ब्लॉक में इस 2 को हम हटा देंगे। अब बचेगा क्या, 8 8 18 18 32 32। तो इस 8 को हम कहाँ लिखेंगे, आप यहाँ पे, इस 8 को यहाँ पे, फिर इस 8 को यहाँ पे, फिर 18 18 32 32। अब एस ब्लॉक में हमने पहला एलिमेंट्स पढ़ा था हाइड्रोजन, वैसे ही अब पी ब्लॉक में हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा एलिमेंट कौन होगा, हीलियम। दूसरा हीलियम। अब हीलियम में देखिए इस 2 के साथ इस 8 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कैसे, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10। तो इसके जस्ट नीचे वाला जो नियॉन है हमारे पास, इसका कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर, 10।
सेम 10 प्लस 18, 10 प्लस 8 इक्वल टू 18, तो ऑर्गन 18। अब 18 में 18, 18 प्लस 18 36, क्रिप्टॉन 36, 36 टू 18, 36 टू 18 हो जाएगा 54, 36 टू 18 54। अब 54 में 32 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 86। यहाँ पे ये 54 को यहाँ पे और 86 को रेड ऑन पे हो गया ना। तो ऐसे ही क्या करेंगे, अब बोरोन का कितना होता है 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और आ गया ना नियोन का 10। तो सेम अब इस 5 में जो इसी के साथ हमने लिखा था ये नंबर, इसको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। फिर 13 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। 31 में 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 18, 49, कितना हो गया 49। 49 में 32 को ऐड कर दो 81, कितना हो गया 81। अब जैसे देखो 5 के बाद 6 आया ना, आगे बढ़ते गया ना नंबर, वैसे ही इसके बाद भी हम आगे बढ़ा देंगे नंबर को। 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 31, 32, 33, 34, 35 और 36, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 81, 82, 83, 84, 85 और 86। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये हो गया हमारा टिन, ये हो गया हमारा लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। अब इसको अगर हम ऐसे याद न करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला 3-4 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, नाना, पापा, असलम सब बीमार, नाना, पापा, फास्फोरस पापा, असलम सब बीमार, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। तो यानी कि क्या हो जाएगा ओ स से टीपो, ओ स से टीपो। फिर यानी कि फिर कल, सीएल कल, बाहर आई आंटी, हीना, नीना और करीना, एक्सरे रंगीन। तो ऐसे करके आप बार बार 2 से 3 बार आप रिपीट करते हैं ऐसे करके तो आपको याद हो जाता है। दूसरी चीज मैं फिर से पहले भी बताया था मैंने कि पी ब्लॉक में जैसे कि ग्रुप 13 टू 18 है जिसमें हमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों देखने को मिलते हैं। तो ये वाली जो सीरीज है पी ब्लॉक की, इसमें तीनों चीज हम देखते हैं। जैसे ये हमारा हो गया बोरॉन। तो बोरॉन क्या है उपधातु है, ये ना तो धातु है ना अधातु है, तो ये क्या है उपधातु है। उसके बाद यहाँ से हम इस लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये हमें क्या देखने को मिलते हैं अधातु। ये सारे क्या हैं अधातु हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है तत्वों का, और अप टू डाउन आने पर ऊपर से अगर नीचे आए तो देखिए एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो मैंने आपको पहले भी बताया था एस ब्लॉक में एक्सेप्शनल छोड़ के, जैसा कि जिसमें यम आता है पीछे, तो वो क्या होते हैं एस ब्लॉक में गिने जाते हैं। तो यानी कि एस ब्लॉक वाले क्या थे धातु थे। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं कि नीचे आने पर क्या हो रहा है धात्विक गुण बढ़ रहा है, नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ रहा है और लेफ्ट से राइट जाने पर अधात्विक गुण बढ़ रहा है। तो ये था हमारा पी ब्लॉक जो
इस आसान सी ट्रिक से हम इसे और आसान बना दिया है जिसे हमने। तो आशा करती हूँ कि आपको पी ब्लॉक पसंद आया होगा और आप इसे समझेंगे। 1 से 2 बार अगर आप इस वीडियो को बार-बार देखेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा। दूसरा बाकी इसमें जैसे बोरॉन मैंने आपको बताया कि उपधातु है, ये अधातु, इन सब का क्या है कि हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है इनका। जैसे कार्बन है, इसका जैसे अपरूप जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और जैसे पेंसिल हो गई, पेंसिल की जो नोक होती है इसमें भी कार्बन देखने को मिलता है हमें। ईंधन फ्यूल, इसमें भी कार्बन देखने को मिलता है। वैसे ही नाइट्रोजन, आपको सभी को पता है कि 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है कितने प्रतिशत है, तो 78% नाइट्रोजन है। अमोनिया का निर्माण भी हमारा नाइट्रोजन द्वारा हो जाता है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी है, और साथ ही अगर कंबसन करना है यानी कि दहन करना है किसी चीज़ का तो ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट है। फ्लोरीन, पूरी जो सारणी है हमारी पीरियोडिक टेबल में, ये पी ब्लॉक मतलब पूरे जो चार्ट है इसमें जो फ्लोरीन होता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। और बाकी जो नियॉन वाला इस साइड वाला आ गया 18वें ग्रुप का, ये पता ही है आपको कि उत्कृष्ट गैस होते हैं। अच्छा, आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन है या डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आशा करती हूँ आपको पी ब्लॉक आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो डी ब्लॉक के लिए रहेगा। तो धन्यवाद। आप इसे एक बार पढ़िएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा। थैंक यू।